हेलो व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एयर एनाटॉमी, यानी हमारे कान की साख्त। अगर हम कान की साख्त के हवाले से बात करें तो हमारे कान को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं आउटर एयर। आउटर एयर के अंदर हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है ग्रीन, एक तो ये इसमें शामिल हो जाती है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल पिना ऑफ द एयर। इसका काम ये होता है कि ये साउंड वेव्स को रिसीव करने के बाद डायरेक्ट कर देती है हमारे कान के एक ट्यूब के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं एयर कैनाल। और जैसे ही ये हमारा एक्सटर्नल पिना जो होता है वो एयर को डायरेक्ट करता है कैनाल के अंदर, तो ये लहरें जो होती हैं आवाज़ की वो जाके स्ट्राइक करती हैं हमारे कान के एक पर्दे के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं एयर ड्रम। एयर ड्रम को टिम्पैनम भी कहा जाता है। तो जैसे ही ये साउंड वेव्स इस टिम्पैनम या एयर ड्रम से वाइब्रेट करती हैं तो वाइब्रेशंस पैदा हो जाती हैं। वाइब्रेशंस जो होती हैं इन एयर ड्रम से होती हुई नेक्स्ट हमारे कान के जो हिस्सा है उसके अंदर प्रोसीड होती हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक तो ये हिस्सा है जिसको हम कहते हैं मेलिस। मेलिस से आगे फिर एक और हड्डी आ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं इनकस। इनकस के बाद जी फिर हमारे पास आ जाती है स्टेपिस। तो ये हमारे पास छोटी सी हड्डियाँ नज़र आ रही होंगी आपको, मैं लेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये 3 हड्डियाँ होती हैं हमारे पास। एक हमारे पास मेलिस होगी, मिडिल वाली इनकस होगी और लास्ट वाली स्टेपिस। याद रखना, हमारे कान में सबसे जो छोटी हड्डी होती है उसको हम स्टेपिस कहते हैं। तो पर्दे से पहले जो हमारे पास साख्तें आई हैं, जैसा कि हम कह सकते हैं एयर कैनाल होगी, एक्सटर्नल एयर और पिना हो गया, ये सारी कौन से हिस्से में आ जाती हैं आउटर एयर के अंदर। आउटर एयर के फ़ौरन बाद, यानी जैसे ही पर्दा इस पोर्शन को अलहदा करता है तो नेक्स्ट पोर्शन उससे जो पर्दे के स्टार्ट होता है वो है हमारे पास मिडल एयर। मिडल एयर के अंदर 3 हड्डियाँ आ जाती हैं, मेलिस, इनकस और स्टेपिस। उसके बाद आपको ये यूस्टेशियन ट्यूब भी नज़र आ रही होगी। ये वो ट्यूब है जो हमारे बहुत सारी ओपनिंग्स, लाइक हमारे माउथ की ओपनिंग, कान की और नाक और आँखों की जो ओपनिंग होती है ना, इनको आपस में जो है ना वो कनेक्ट कर रही होती है। मिडल एयर के फ़ौरन बाद जो होता है ना नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट होता है इनर एयर का। इनर एयर और मिडल एयर को सेपरेट करने वाली ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही होगी, दीवार बनी हुई, इसको कहते हैं ओवल विंडो। ओवल विंडो के फ़ौरन बाद जैसे इनर एयर के अंदर हम जाते हैं तो इनर एयर के अंदर भी हमने पोर्शंस बनाए हुए हैं। सबसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये हमारे पास है कॉक्लिया। कॉक्लिया के बाद ये वेस्टिब्यूल होता है हमारे पास, और वेस्टिब्यूल के ऊपर ये आपको सेमी सर्कुलर कैनाल्स नज़र आ रही होंगी। तो जैसे ही ये वाइब्रेशंस मेलिस, इनकस, स्टेपिस से होती हुई हमारे कॉक्लिया से वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल जिनके अंदर प्रोसीड होती हैं, तो साउंड की जो वेव्स होती हैं वो इनके अंदर पाया जाने वाला एक फ्लूइड होता है, उसके अंदर भी ये इर्ताश पैदा करती हैं जिससे एक सिग्नल जनरेट होता है। वो सिग्नल जो होता है ना, लेके जाने वाली नर्व्स होती हैं ख़ास, ये आपको येलो कलर वाली नज़र आ रही होंगी। जैसे फेशियल नर्व्स है, दूसरी हमारे पास कॉक्लियर नर्व है और इसी तरह और भी है। तो ये जो नर्व्स होती हैं ये हमारे ब्रेन की तरफ जा रही होती हैं। ब्रेन की तरफ जाने के बाद ये वहाँ पर जाके सिग्नल एज अ स्टिमुलाई जो होते हैं ना वहाँ पहुँचाती हैं कि जी ये साउंड आपको सुनाई दे रही है। तो जैसे ही वो साउंड रिसीव होती है ब्रेन उस मैसेज को इंटरप्रेट करता है और फिर उसके मुताबिक रिस्पॉन्स देता होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कान का एक और काम ये भी है कि ये बॉडी को बैलेंस में रखता है। बॉडी को बैलेंस में रखना भी इसके कामों में से एक है। उम्मीद करता हूँ आपको कान की साख्त के हवाले से जो स्ट्रक्चर है वो आपको क्लियर हो चुकी होगी।